हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानी की थैली में पानी की कमी के बारे में, यानी कि एमनिटी फ्लूइड में जो फ्लूइड की कमी हो जाती है उसके बारे में। देखो, एमनिटी फ्लूइड आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आपकी पानी की थैली में पानी की मात्रा सही हो, ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो, क्योंकि बहुत कम होने से ना बच्चे को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमनिटी फ्लूइड आपके बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों पानी की थैली में पानी की मात्रा सही होना चाहिए। तो देखो, आपके बच्चे को जो सबसे पहला फ़ायदा मिलता है वो ये मिलता है कि आपका बच्चा जब सांस लेता है तो यह जो तरल पदार्थ होता है एमनिटी फ्लूइड आपके बच्चे के शरीर के अंदर जाता है और यह तरल आपके बच्चे के फेफड़े के विकास में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चा एमनिटी फ्लूइड में घूमता रहता है तो इससे बच्चे के हड्डियों के विकास में काफ़ी हेल्प मिलती है, साथ ही साथ बच्चे की मांसपेशियों का विकास भी अच्छे से होता है। इसके अलावा एमनिटी फ्लूइड का एक फ़ायदा ये है कि बच्चा इसको अपने अंदर लेता है फिर बाहर निकाल देता है, तो इससे बच्चे का पाचन तंत्र अच्छे से विकसित होता है। इसके अलावा क्या है कि नॉर्मली जब आपकी बॉडी में अच्छे से एमनिटी फ्लूइड रहता है तो यह गर्भनाल को सिकुड़ने से बचाता है। आपको मालूम है कि बच्चा जो भी जरूरी पोषक तत्व है वो गर्भनाल के माध्यम से ही लेता है, तो गर्भनाल सिकुड़ जाएगा तो बच्चा कैसे पोषक तत्व ले पाएगा, उसका विकास कैसा होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एमनिटी फ्लूइड से गर्भनाल सिकुड़ता नहीं है और बच्चे को जो भी पोषक तत्व चाहिए सही से मिल पाता है। इसके अलावा एमनिटी फ्लूइड लुब्रिकेट की तरह काम करता है, जो कि शरीर के नाजुक अंगों के विकास में आपके बच्चे की हेल्प करता है। अब हम ये जान लेते हैं सामान्य एमनिटी फ्लूइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मली अगर 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक एमनिटी फ्लूइड है तो वो नॉर्मल है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 800 से लेकर अगर 1000 मिलीलीटर तक एमनिटी फ्लूइड है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप ये मान लो अगर 5 या फिर 6 से कम है तो ये कम माना जाएगा। वैसे ये बच्चे के साइज पे डिपेंड करता है, और अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो उस समय नॉर्मली एमनिटी फ्लूइड की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उस समय चिंता नहीं करना, क्योंकि लास्ट में थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले है 9 महीने से पहले कम हो रहा है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर 25 से ज़्यादा हो गया है तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि 25 से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा माना जाता है और ऐसे में भी बच्चे के लिए खतरा हो सकता है, तो भी आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा कम हो गई है। तो शरीर में कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि एक तो क्या होता है कि एमनिटी फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, रिसाव होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि बार बार आपका पानी छूट रहा है तो ऐसे में डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। सेकंड क्या है कि आपको ना बार बार गर्भाशय में संकुचन होता है, पेट में दर्द होता है और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से एक बार बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा क्या है कि बच्चे के हलचल में कमी आ जाती है। अगर पहले बच्चा हलचल ठीक कर रहा था लेकिन अचानक से कम करने लग गया है, या फिर आपका बच्चा कम ही करता है, तो भी आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना है ताकि वो देख सकें कि कहीं पानी की थैली में पानी की कमी की वजह से तो बच्चा कम हलचल नहीं कर रहा। इसके अलावा आपका जो गर्भाशय है ना, यानी कि जो पेट का आकार है, उसके विकास में भी आपको असर दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे क्या पहचान सकती हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में पानी की थैली में पानी की कमी के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो जी, एक कारण हो सकता है आपका डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर आप ठीक से पानी नहीं पीती हैं, आपके शरीर में पानी की कमी है, तो ऐसे में यह दिक्कत बहुत हद तक हो सकती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। शरीर में अगर पानी की कमी है तो इससे बच्चे को तो परेशानी होती है, साथ ही साथ आपको काफ़ी परेशानी होती है, जैसे कि सिर में दर्द होना, चक्कर आना, बार बार उल्टी करने की इच्छा होना, घबराहट होना, पैरों में हाथों में सूजन आ जाना, मतलब कि सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन पानी की कमी की वजह से ज़्यादा सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि आपको मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है और भी बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए पानी की मात्रा सही होना चाहिए, तो इसमें सुधार तो आप ही कर सकती हैं। तो अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, और इसके अलावा आप नारियल पानी, नींबू पानी, जूस वगैरह जो भी आपको लिक्विड चीज़ें पसंद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, और ऐसी सब्जियां खाइए, ऐसे फल खाइए जिसमें कि अच्छी मात्रा में पानी हो। तो इन चीज़ों को लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा क्या है भाई कि अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मतलब कि बहुत सारे महिलाओं को प्रेगनेंसी में हो जाता है, या फिर प्री एक्लम्सिया कह सकते हैं उसकी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी यह समस्या हो सकती है। या फिर अगर मान लीजिए कि किसी भी कारणवश से बार बार आपके पानी की थैली से पानी बाहर निकलने लग जाता है, यानी कि झिल्ली टूट जाती है, तो उस वजह से भी ये समस्या हो सकती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास ही जाना है
इसके अलावा अगर किसी महिला को प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे में भी यह समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रेगनेंसी में जो भी चीज़ें होती हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो प्लेसेंटा भी एम्नियोटिक फ्लूइड से जुड़ी हुई है, तो अगर प्लेसेंटा में प्रॉब्लम है तो ऐसे में पानी की थैली में पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा एक कारण होता है गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चा होना, यानी कि जुड़वा बच्चा होना, या फिर उससे ज़्यादा बच्चा होने की वजह से पानी की थैली में पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जिसकी वजह से कि पानी की थैली में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी मेडिसिन मत लीजिए, नहीं तो इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को परेशानी होगी। इसके अलावा क्या है कि अगर मान लो कि बच्चे को किडनी या फिर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसे में भी पानी की थैली में पानी की कमी हो जाती है। और इसका एक कारण हो सकता है अगर डिलीवरी का डेट निकल गया है तो ऐसे में नॉर्मल सी बात है कि भाई पानी की थैली में पानी की कमी होगी। तो इसलिए अगर आपको ड्यू डेट तक भी लेबर पेन नहीं आता, डिलीवरी नहीं होती, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाइए और उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझे लेबर पेन नहीं आ रहा है, क्यों डिलीवरी नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में बच्चे को काफ़ी खतरा हो जाता है, बच्चा गंदा पानी पी सकता है और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए डिलीवरी का डेट निकलने के बाद डॉक्टर के पास जाना है। बाकी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है ताकि डॉक्टर को पता चल सके कि पानी की थैली में पानी की मात्रा कितनी है, बच्चे की स्थिति क्या है, प्लेसेंटा की स्थिति क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अब हम ये जानेंगे कि किन महिलाओं में ज़्यादा जोखिम होता है यह समस्या होने की, यानी कि पानी की थैली में पानी की कमी होने की। तो सबसे पहले यही है कि जिनको मधुमेह की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन महिलाओं में संभावना हो सकती है, या फिर महिला अगर मोटी है, बहुत मोटी है, तो ऐसी महिलाओं में भी यह समस्या हो सकती है। या फिर जिन महिलाओं को उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और डॉक्टर के संपर्क में ज़्यादा रहिए। इसके अलावा क्या है कि भाई जिन महिलाओं का इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है ना, वो बहुत जल्दी से बीमार पड़ जाती हैं, तो उनको भी समस्या हो सकती है। अब हम जानेंगे कि अब आपको क्या करना है। देखो, अगर पानी की थैली में पानी की मात्रा कम हो गई है तो ऐसे में एक तो आराम कीजिए, जितना आराम करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, आप ठीक कर सकती हैं। डॉक्टर भी मेडिसिन देती हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जिससे कि आपकी समस्या दूर हो सकती है। तो जो डॉक्टर कर रही है उनको करने दीजिए, अपने वजन का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी धूम्रपान नहीं करना है, शराब और सिगरेट से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और आपकी आदत है तो इस समय बंद कर दीजिए, बच्चे के लिए बहुत खतरा है, ठीक है। इसके अलावा योगासन कीजिए, मतलब कि एक्सरसाइज कीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। सुबह उठिए और उस समय योगा कीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि भाई आप खाने पीने का ध्यान रखिए, अच्छा सा डाइट प्लान बना लीजिए जिसमें कि जो भी जरूरी पोषक तत्व हैं सबको लीजिए और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें खाइए। बाकी तो डॉक्टर के संपर्क में रहिए, उनसे पूछिए क्या खाना पीना चाहिए और क्या जांच होना है, क्या टेस्ट होना है, तो उनके हिसाब से चलिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हो भी गई है तो ठीक हो जाएगी, ठीक है। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।